मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। एक बेहतर लोकतंत्र सामाजिक प्रणाली में मीडिया एक अहम भूमिका अदा करता है। एक स्वतंत्र मीडिया सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछता है, लोगों के सवाल वो सत्ता तक पहुंचाता है और उनसे जवाब लेने की कोशिश करता है। वो उस सत्ता को याद दिलाता है कि चुनाव में आने से पहले उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं और उन वादों को लेकर उनकी जो कार्यप्रणाली है वो कैसी रही है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में मीडिया की भूमिका की और इंडिया गठबंधन के तरफ से जो कुछ पत्रकारों का बहिष्कार शुरू हुआ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही है या एक बहुत ही खतरनाक युग की शुरुआत है। मैं बात करूं कि मीडिया की भूमिका को लेकर यह पहली बार नहीं हुआ है कि सवाल उठ रहा है। इंदिरा गांधी जी के समय में जब कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी हुआ करती थी और इंदिरा गांधी ने अपने सत्ता को बचाए रखने या फिर अपने क्रिटिसिज्म को लोगों के सामने ना आए इसलिए उन्होंने मीडिया पर कब्जा करने की कोशिश की, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हुए, लेकिन रिजल्ट वही निकला जो निकलना था। मैं यहाँ पे सिर्फ इंदिरा गांधी और मीडिया की भूमिका को लेकर बात कर रहा हूँ, बाकी चीजें अलग तरीके से हैं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद मीडिया दोबारा जो है कि सवालिया निशान जो है कि उस पे खड़ा हो गया है। इस बार मीडिया खुद ये बात नहीं कह रहा है कि हम पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि इंदिरा गांधी के समय में मीडिया पे प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे और मीडिया इस बात के लिए चीख रहा था। लेकिन इस समय मामला कुछ बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मीडिया को कोई चिंता ही नहीं है कि वो सिर्फ एक सरकार की बात को कह रहा है, सरकार के कंधे पर गलबहियां जो है कि लगा के घूम रहा है। उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि लोगों के सवाल क्या हैं। वो खुद सवाल कर रहा है और खुद जवाब जो है कि ढूंढ रहा है। लेकिन ये सारा खेल तो चल रहा था, ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप 2019 के बाद का अगर आप मीडिया के दौर को देखें तो मीडिया ने हमेशा ही सरकार के कामों की प्रशंसा की है या करने की कोशिश की है। जिन एजेंडों को लेकर बीजेपी या मोदी सरकार को फायदा होता है, खास तौर से मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये जो सारे मुद्दे हैं, सिर्फ इन्हीं मुद्दों को हाईलाइट कर करके वो बीजेपी के आइडियोलॉजी को फायदा करने की कोशिश करता है। और मजे की बात यह है कि ये उसके लिए एक सुविधाजनक है। मैं आपको बता दूं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी ने जितने भी ऑनर्स हैं मीडिया संस्थान के, चाहे वो अंबानी जी हैं जो कम से कम 40% से ज्यादा मीडिया संस्थान को न्यूज 18 से रिलेटेड वो ऑन करते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे इसके ऑनर्स हैं उनके साथ इनकी नजदीकियां हैं। उनको ये नजदीकियां कहीं ना कहीं डर की वजह से है या फिर एक बेनिफिट की वजह से है, जिसके कारण
मीडिया, अगर मेरी आप इससे पिछले वाली वीडियो देखें तो मैंने एक वीडियो जो बनाई है कि क्या आज का मीडिया बिना दांतों वाला शेर बन गया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड जो है कि दिया गया है। तो मैं बता दूं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये मीडिया दोबारा चर्चा में आ गया। मैं आपको बता दूं कि इस समय इंडिया गठबंधन ने 14 एंकर्स की लिस्ट निकाली है और उन्होंने ये बात कही है सार्वजनिक तौर पर कि वो इन एंकर्स का बहिष्कार करेंगे। कुछ मीडिया चैनल की भी बहिष्कार करने की बात आ रही है, लेकिन वो अभी उस तरीके से नहीं कहा गया है, लेकिन ये कुछ एंकर्स का वो बहिष्कार करेंगे। इन इंडिया के जो गठबंधन सहयोगी हैं, उनका आरोप ये है कि ये जो गिने चुने जो पत्रकार हैं, गिने चुने आप इनको नहीं करेंगे, ये लगभग सभी चैनलों के जो मेन पत्रकार हैं, वो जो है वो एक पार्टी यानी बीजेपी के पक्ष में ही बोलते नजर आते हैं और सिर्फ उससे इस बात का उतना जो है कि प्रभाव नहीं है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की बातों को बार बार रख के ये सार्वजनिक माहौल, इस देश का माहौल खराब करते हैं, इसलिए वो इन एंकर्स का बहिष्कार करेंगे। मैं आपको बता दूं, बिना लाग लपेट के उनके कहने का मतलब ये है कि ये हमारी बातों को नहीं रखते, ये हमारे मुद्दों को नहीं रखते, ये सिर्फ बीजेपी के मुद्दों को रखते हैं। जबकि इन पत्रकारों का ये आरोप है कि हम उनसे तीखे सवाल पूछते हैं, इसलिए वो हमारा बहिष्कार करते हैं। तीखे, और ये बात जानना होगा कि तीखे सवाल तो सत्ता में रहने वाले लोगों से पूछा जाता है, विपक्ष के लोग तो वैसे ही मारे मारे फिर रहे हैं, उनसे क्या तीखे सवाल पूछना। तो मैं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया के नाम पे जो लोग पत्रकारिता करते आए हैं, उन पे ये जो विपक्षी गठबंधन है, मैं उनके नाम आपको बता देता हूं कि वो पत्रकार जो कौन कौन से हैं जिनकी जो है कि इंडिया गठबंधन बात कर रहा था। सबसे पहले हैं अदिति त्यागी, दूसरे नंबर पे है अमन चोपड़ा, तीसरे नंबर पे है अमीश देवगन, उसके बाद है आनंद नरसिम्हा, अर्णव गोस्वामी, इंडिया वांट टू नो, सॉरी आप लोग जानते होंगे, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची परासर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम, इस पे रिएक्शन आप देखेंगे तो सुधीर चौधरी जी का कहना है कि हम लोग अच्छे पत्रकार हैं और हम तीखे सवाल जो है कि पूछते हैं, इसलिए वो हमारा बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन आप सभी लोग आप पूरे प्रोग्राम को देखिए, आपको डिसाइड करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक मीडिया का शुरुआत है, मीडिया के दौर का शुरुआत है। मैं आपको बता दूं कि ये दौर कब शुरू हुआ था। ये दौर तब शुरू हुआ था जब एनडीटीवी के जो पत्रकार रवीश कुमार का बहिष्कार किया गया। बीजेपी के पार्टी ने इस पत्रकार का बहिष्कार किया कि हम इस पत्रकार के ना डिबेट में जाएंगे, ना इस पत्रकार के शो में जाएंगे। आखिर क्या कर रहे थे रवीश कुमार? क्या वो हिंदू मुस्लिम का प्रचार कर रहे थे? क्या वो नफरती जो है कि नफरती जो है कि न्यूज चला रहे थे? वो क्या कर रहे थे? लेकिन क्योंकि वो बीजेपी के फेवर में नहीं था, उनके जो तीखे सवाल हैं वो कहीं ना कहीं
सत्ता दल को एक कैटेगरी में खड़ा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने रवीश कुमार का बहिष्कार किया। सवाल सिर्फ रवीश कुमार का नहीं था, ये सवाल सिर्फ उस पूरे मीडिया का था जिसको इस तरीके से देखा जाने लगा। उस समय तो गोदी मीडिया के किसी पत्रकार को रवीश कुमार की याद बिल्कुल भी नहीं आई। किसी ने इस बात को गलत नहीं कहा, लगभग किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया है, तब अचानक लोकतंत्र खतरे में आ गया है, मीडिया पर सवालिया निशान लगने लगा है। मैं आपको बता दूं कि ना वो रवीश कुमार के खिलाफ सही था, ना ही इंडिया का ये डिसीजन सही है, लेकिन क्या करें, वो भी तो मजबूर हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। आपने अपहरण मूवी में, माफ कीजिएगा, अपहरण मूवी नहीं थी, गंगा जल मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, ये तो साला होना ही था। तो ये होना ही था और ये हो गया है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां और मीडिया के संबंध किस तरीके से करवट लेते हैं। क्या इस देश के पत्रकार अपने, चाहे वो प्रो विपक्षी हों, चाहे वो प्रो सत्ताधारी पत्रकार हैं, क्या वो अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि वो एक पत्रकार के तौर पे काम करें, ना कि प्रो कांग्रेस या प्रो इंडिया या ना प्रो मोदी, या उनको काम करना है प्रो पीपल, प्रो भारत के लोग, प्रो लोकतंत्र, प्रो जिम्मेदारी। तो इस तरीके से क्या वो इस बात पे मंथन करते हैं, क्या उनके अंदर किसी भी तरह की इस तरह का बदलाव आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी जानकारियां, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो किताब, हमारा जल्दी एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है पुस्तक की दुनिया, जिसमें हम आपको अच्छी किताबों से रूबरू कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को आप जो है कि प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।